ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियों, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय। विष्णु ब्रह्मदेव भगवान की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा रक्षा करना माता रानी। कथा का पाठ 27। युगेर मनुष्याया अधीयन्ति हि तमा गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति तं तमा वयं नाथ समुजेहानं सरोजना बाति चिरे पस्तारत्वं दुष्टवागता निर्वृत्ति मध्य सर्वे गजा दवारता इव गंग मंगभय सतमं विद्य तसाखिल लोकपाला वयं यदर्था रस्तव पादारमु मूलं समागतेस्ते बहिरन्तरात्मन् किं वा न विज्ञापयमशेष साक्षिणः। अहं गिरत्रस्य सुरादयो ये दक्षादयो अग्नेरवे केचवस्ते किं वा विदामेश पृथ्वीव भाता विदस्सव शम्नो द्विजेव मंत्र। श्री शुकवाच एवं विरंचादि विरिधिस्तत विज्ञाय तेषां हृदं तथैव जगादजी मूर्त गंभीरया गिरा बद्धजनलीन संव्रत सर्वकारकान् एक एवच वर्षतस्मिन् सूर्यकार्ये सुरेश्वरा विगरत काम सतानः समुद्रोन्मंथनादिवि। वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। कमलनाभ जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो रहे थे। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें। प्रभो, मैं शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सबके सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु, हम लोग समझ भी क्या जान सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और
उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन और लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।